आज का एजेंडा बहुत ही सिंपल है। अल्टीमेट एम इज टू यूज अ टूल विच हैव बीन डेवलप्ड पार्शियली बाय मी। आई वोंट टेक द फुल क्रेडिट बिकॉज एक बुक मैंने पढ़ी थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बाय द ऑथर ऑफ बफेटोलॉजी। He has spoken great deal about how to find moat using financial statement, taking cues from Buffett's books. So this author is die-hard Buffett fan. तो उन्होंने बफेटोलॉजी और एक दो बुक लिखी है जो कि बफेट पे totally focused है. So he studied his life and his actions and how to identify moats, और उसको उन्होंने एक बुक के फॉर्म में लिखा है. सो मैंने उस बुक को पढ़ा है और उसको यूजेबल फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा हूँ. सो इसमें जो पैरामीटर्स हैं, जो बेंचमार्क्स हैं, दीज आर टेकन फ्रॉम दैट बुक, बट उसको इंडियनाइज कर रहा हूँ. इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे मैं लाइव एग्जांपल्स के साथ उसको कैसे अप्लाई करना है, और screener.in से इंटीग्रेट करके एक एक्सेल टेम्पलेट मैंने डेवलप किया है, तो वो मैं शेयर करूंगा और उसी को यूज करेंगे बीच बीच में भी, क्योंकि दैट इज वेरी यूजेबल एंड यू विल गो थ्रू दैट. लास्ट लेग में हम लोग एक्सेल डिस्कस करेंगे. उसके मैं सबसे पहले मोट को डिफाइन करना चाहता हूं कि मोट होता क्या है, कितने टाइप ऑफ मोट होते हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं कैसे यूज करते हैं इसको फॉर देयर बेनिफिट, किसके लिए मोट वर्ड का कोई मतलब नहीं है. आई मीन हु शुड नॉट एवर यूज दिस टेम्पलेट, तो आप कब इसको यूज करेंगे. सेकेंड लेग में मैं एक एक पैरामीटर जो बफेट ने डिफाइन किए हुए हैं विच आर सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग द मोट्स, वो एक एक पैरामीटर को एज अ स्टूडेंट अटेंड करेंगे ताकि आप एज ए इन्वेस्टर उसको समझ पाए. सो अंटिल एंड अनलेस यू अंडरस्टैंड कि ये 9 पैरामीटर क्या है और व्हाई बफेट इज यूजिंग इट, व्हाई बफेट का लॉजिक क्या है फॉर यूजिंग दीज. मोट इज बेसिकली अ शॉर्ट नेम फॉर यूनिक बिजनेस कॉम्पिटिटिव एज. कोई भी बिजनेस एग्जिस्टेंस में तभी आता है जब उसके पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी होती है, एक यूनिक सॉल्यूशन वो प्रोवाइड कर रहा है एज अ प्रोडक्ट और एज अ सर्विस. जब तक उसके पास वो यूनिक एज है तभी वो कस्टमर से एक वैलिड प्राइस अट्रैक्ट कर सकता है, उससे चार्ज कर सकता है. सो मोट का होना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू सस्टेन द बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म. सो बफेट को अगर आप जानते हैं तो यू आर वेरी फेमिलियर विथ investing style. He says that my investing timeline is forever for a good stock. So I am talking about an extreme end of investor जो कि who has been the so far the best investor what we have seen. So he says that a good business is like a strong castle. सो उन्होंने एक मेटाफराइज किया है बिजनेस को कि बिजनेस जो है एक महल की तरह होना चाहिए, एक दुर्ग जिसे बोलते हैं हिंदी में, या किला जैसे बोलते हैं उर्दू में. एक किला है, वैसे ही बिजनेस को होना चाहिए. अगर आप अभी भी राजस्थान या फिर बाड़मेर या कोटा, जयपुर, उदयपुर के किलों के, बीकानेर के किले के पास आप जाएंगे तो वहां देखेंगे कि किले की बहुत ऊंची सी दीवार होती है, उसके बगल में एक पैसेज सा होता है जहां पे यूजुअली पानी फ्लो होता था. तो वाटर सोर्स का पर्पस इतना ही था कि कोई आर्मी उस पर चढ़ के तुरंत उसे तैर कर क्रॉस ना कर पाए, क्योंकि उसके बाद सीधी वॉल होती थी. लिटरल मीनिंग ऑफ मोट इज दैट trench which surrounds the fort. तो वॉरेन बफेट says कि ideally I would like to have a castle जिसके around एक deep moat हो, जिसे not all of the competitor can cross it, and at the same time I want sharks in the moat. He is going on the second level that सिर्फ trench ही नहीं होना चाहिए, उसके अलावा I want to keep sharks, जो कि उसमें जो भी कोई आता है, शार्क्स कह लें, एलिगेटर कह लें, वहां मगरमच्छ होने चाहिए जो कि जो भी अटैक कर रहा है उसको डिस्ट्रॉय कर पाए, सो दैट इट बिकम्स अनटचेबल. सो दैट्स काइंड ऑफ बिजनेस वॉरेन बफेट वांट्स टू होल्ड फॉरएवर. ऐसा नहीं कि हर किसी स्टॉक जो निफ्टी 50 में है या किसी को होल्ड करके आप बैठ गए एंड यू होप कि you will make money. That's not the logic of Warren Buffett. So Warren Buffett का first and foremost criteria is this, that it should have a sustainable competitive edge, also called as moat. So ये तो वॉरेन बफेट की फिलॉसफी हो गई. मैं कहां तक इसको इंडोर्स करता हूं, किस हद तक मैं इस फ्रेमवर्क को यूज करता हूं, मैं अपनी बात कहूंगा. So I use it not as a rejection framework because I understand that this is very very stringent. इसमें आप यूज भी करेंगे, you will see after 2 hours that it is very stringent, it's very tough to cross these criterias. और ऐसे बिजनेस होते भी बहुत कम है. आई मीन 3000 to 4000 लिस्टेड एंटिटीज हैं इंडिया में, उसमें से हार्डली आई थिंक लेस देन 100 कंपनीज होंगी जिसके बारे में मुझे 100 के बारे में ऑनेस्टली नहीं पता है, बट 100 हो सकती है, 100 to 200 बिजनेसेस जो कि मोट प्रोटेक्टेड है, जो कि मोटेड बिजनेस है. सो मैं उसे एज ए रिजेक्शन क्राइटेरिया
जनरली यूज नहीं करता हूं, बिकॉज उस बेसिस पे तो मैं बहुत सारे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। बट किसी स्टॉक को होल्ड करना है तो उसके लिए आई नीड रीजन, आई नीड माई कन्विक्शन लेवल टू गो अप। एंड कन्विक्शन मेरा स्ट्रांग तभी होगा जब मैं समझूंगा उसे फ्रॉम लेट्स से बफेट एंगल, कि अगर बफेट भी होते तो वो क्या करते। तो बफेट वुड स्टिक टू अ बिजनेस जो कि मोटेड बिजनेस हो, सो आई वुड ऑल्सो स्टिक टू अ बिजनेस जो कि मोटेड बिजनेस हो। और इसीलिए मैं इसे यूज करता हूं एज ए सिलेक्शन फ्रेमवर्क, कि मैं एक ऐसे स्टॉक में 4 साल, 10 साल, 5 साल की जर्नी एक्सपेक्ट कर सकता हूं जहां पे दिस बिजनेस इज सेटिस्फाइंग दिस मोड क्राइटेरिया सेट आउट बाय वॉरेन बफेट। और बफेट का लॉजिक सिंपल था। बफेट को अगर आप स्टडी करेंगे तो ही वाज फर्स्ट सिगार बट इन्वेस्टर, यानी कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट जो एट द कोर कहा जाता है, कि सिगार बट यानी कि इफ समबडी स्मोक्स ही अंडरस्टैंड द सिगार बट का इंपॉर्टेंस। बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं तो लास्ट में, या सिगार पीते हैं तो एक पफ जो है वो बाकी रह जाता है बहुत सारे सिगरेट में, और वो बड में भी एक पफ रहता है, वो छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है मैंने पूरी सिगरेट पी ली। बट somebody who doesn't have access to cigarette, he can go and pick it up, एंड एक दो कश उसमें बाकी रहती है, उसे वो लेकर के फिर उसको डंप कर सकता है। सो दैट इज अल्टीमेट, इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग जो वॉरेन बफेट इन्वेस्ट करते थे अर्ली डेज। सिगार बट को आप 2 कश के बाद फेंकना पड़ता है, सो वो होल्ड फॉर एवर वाली इन्वेस्टिंग फिलॉसफी नहीं थी। सो उनको ये सिखाया कि आपको ये सिगार बट वाले स्टाइल से मूव करके यू हैव टू मूव टू गुड बिजनेसेस। ये सिखाया उनके पार्टनर चार्ली मंगर ने, एंड ही सेज दैट यू हैव टू पे अप फॉर क्वालिटी। सो पेइंग अप फॉर क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट part of investment framework of anybody who is good investor, and that's how I want to use this, because paying up for quality के लिए क्वालिटी को समझना जरूरी है। उसे वैल्यूएशन में दे दूंगा बट क्वालिटी को डिफाइन करने में ये मोट जो है मुझे हेल्प कर रहा है। सो गुड मोटेड बिजनेस इज अ हाई क्वालिटी बिजनेस ऑल्सो। So that's why this is a useful framework, so that we don't overpay if there is no any moat. बहुत बार valuations हम देते चले जाते हैं कि नहीं इसमें तो street is giving money freely to this business, liquidity ज्यादा रहती है, so we start overpaying some businesses. तो मेरा क्राइटेरिया ये है कि मैं अगर इस रैली में कहीं फंसूं तो जो मोटेड बिजनेस है उसके लिए मैं शायद ओवरपे करना चाहूंगा, बट नॉट फॉर अनमोटेड बिजनेस जहां पे सिर्फ स्ट्रीट में बुलिशनेस है। So that's why I use it as a selection criteria. So let's dig deep into this. Before we get into our framework, let's understand कि दूसरे इन्वेस्टर जो है वो कैसे यूज करते हैं। वैसे सौरभ मुखर्जिया, उनकी कंपनी का नाम है मार्सेलस, so he freely share his investment framework. So उनके फ्रेमवर्क को मैं यहाँ पे आपके सामने खिलाया हुआ है। मार्सेलस रिसर्च ऑन अ स्टॉक अंडर कवरेज। So he is saying कि मैं रिसर्च जो है करता हूँ उसमें दो चीजें हैं उसमें, करंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की मैं बात कर रहा हूं, एंड लॉन्जेविटी ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये 2 चीजें हैं, ये दिस फ्रेमवर्क के सेंटर में मोट है। सो वहां पे ही इज ऑल्सो यूजिंग दिस मोट स्कोर। दैट मोट स्कोर जहां पे मैं अभी बात करूंगा मोट स्कोर की, मैं भी मोट स्कोर ही कैलकुलेट कर रहा हूं। सो उनका कुछ क्राइटेरिया है। ही आस्क्ड अ क्वेश्चन कि कैन ए कॉम्पिटिटर ऑफर अ प्रोडक्ट विच इज a third cheaper and still have no impact on either the profitability or market share of the investing company। जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट करते हैं उसमें वो इस मोट स्कोर के थ्रू फाइंड आउट करना चाहते हैं कि क्या किसी कॉम्पिटिटर के पास सिमिलर प्रोडक्ट है, और वो सिमिलर प्रोडक्ट तो है ही और उससे चीपर प्रोडक्ट भी है क्या, कि जो कि वो ऑफर कर सकता है, एंड ही कैन स्नैच अवे द मार्केट शेयर एंड henceforth the profitability of the company जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। So this moat score is very central for him, and that's why he uses this input in the longevity of cash flow. So ये longevity of cash flow is very important because forever investor के लिए longevity is most important criteria. So ये moat जो है आपको longevity को assess करने में help करता है। So अगर moat नहीं है तो फिर longevity भी नहीं है। So इसीलिए इसका use करके as a outcome what you can do, that you can position size of stocks relative to others in the portfolio, यानी आप इसमें ज्यादा पोजीशन ले सकते हैं। सो एक सिंपल सा एप्लीकेशन इस मोड का ये हुआ कि मिस्टर मुखर्जी आइडेंटिफाई मोड यूजिंग हिज क्राइटेरिया, और उसको वो क्वेश्चन करते हैं कि क्या इस कॉम्पिटिटर विल टेक अवे द शेयर्स, अगर नहीं देन he can say that okay I can look at any business जो कि बैक एंडेड है, जिसमें बड़े लंबे समय तक कैश फ्लो एक्सपेक्टेड है, फ्री कैश फ्लो, तो फिर उसमें वो अच्छे लेवल पे पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं। स्लाइड्स टेल्स अस दैट दिस इज
a pragmatic approach to investing through moat. सो अब मोट जो है मैंने आपको डिफाइन कर दिया. आप टाइप्स ऑफ मोट जरूरी है जानना, सो दैट वी कैन आवरसेल्फ सी कि नहीं सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे अमिताभ का स्क्रीनर इज सेइंग सो, क्या मैं उसमें देख पा रहा हूँ कोई एक्चुअली, कैन आई विजुअलाइज दोज मोड्स एंड इवन एनी ऑफ देम. 4-5 टाइप्स हैं यहाँ पे, और भी हो सकते हैं, बट मैंने 5 ही जो मेजरली क्लासिफाई किए जा सकते हैं. बैरियर टू एंट्री, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, कस्टमर स्टिकीनेस, बार्गेनिंग पावर ओवर सप्लायर्स, जो कि पोर्टर 5 फोर्सेस से आ रहा है, somebody who is MBA knows this, एंड नेटवर्क इफेक्ट इज वेरी वेरी पावरफुल टूल. नेटवर्क इफेक्ट मैंने भी इसको काफी यूज किया है. नेटवर्क इफेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. लेट्स गो वन बाय वन. वो एक्सेल टेम्पलेट जो है वो आपको फाइल शेयर की जाएगी. उस फाइल को आपको सेव कर लेना है अपने लैपटॉप पे कहीं पे भी, और उसको अपलोड करना है. ये टेम्पलेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा. तो उसमें एक ब्रीफ फाइनेंशियल समरी रहेगी उसकी 10 सालों की. उसमें 20-22 पैरामीटर है. मेन जो है मोट इंडिकेटर यहाँ पे मैं 10 साल का उसका आपको दिखाऊंगा. उसमें बेंचमार्क भी है, जो 9 बेंचमार्क मैंने डिस्कस किए ये सारे. तो ये कलर कोडेड है. तो कलर कोडेड ईयर वाइज सही काम कर रहा है. यहाँ पे जो ग्रीन है उसमें पैरामीटर से बेहतर है, जैसे कि ग्रॉस मार्जिन ग्रीन है, SG&A इज ग्रीन, और ये सारे नंबर ग्रीन है, मतलब वो बेंचमार्क से बेहतर है. तो आप कलर आपको कम है या ज्यादा है सोचने की जरूरत नहीं है.